स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चलिए रफ्तार से देखते हैं खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूपी को बड़ी सौगात दी। जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला रखी। ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। निर्माण में 29,650 करोड़ रुपए खर्च होंगे। एक साथ 178 विमान खड़े हो सकेंगे। एयर ट्रैफिक बढ़ने पर इससे अधिक रनवे बनाए जा सकते हैं। एयरपोर्ट 5,845 हेक्टेयर जमीन पर बनेगा। पहले चरण में 1,334 हेक्टेयर जमीन पर निर्माण होगा। पीएम ने कहा अब तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी तैयार होने वाला है। भूमि पूजन के साथ ही जेवर इंटरनेशनल मैप पर आ गया है, जहां 40 एकड़ में मेंटेनेंस जैसी सुविधाएं होंगी। देश विदेश को सर्विस देगी, सैकड़ों युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएगी। पीएम ने कहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को सीधे कनेक्ट करेगा। जब एयर कनेक्टिविटी बढ़ती है तो टूरिज्म भी उतना ही फलता फूलता है। पीएम मोदी ने कहा मोदी योगी भी चाहते हैं तो 2017 में यहां पर भूमि पूजन हो जाता, अखबार में फोटो छप जाती। पहले राजनीतिक लाभ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की घोषणा होती थी और कागज में लकीरें खींच जाती थी, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए राजनीतिक नहीं, राष्ट्र नीति का मसला है। सीएम योगी ने कहा देश को एक नई उड़ान देंगे। ये मेरा सौभाग्य है कि जेवर के इस ऐतिहासिक अवसर पर पीएम मोदी के स्वागत करने का मौका मिला। योगी ने कहा उन्हें इस बात की खुशी है कि देश एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है। जिन्ना के अनुयायी गन्ने की मिठास को कुछ लोगों ने कड़वा किया। वहीं अखिलेश यादव ने कहा अगर सपा की सरकार के समय फिरोजाबाद में प्रस्तावित एयरपोर्ट बनने की अनुमति केंद्र ने रोकी न होती तो इस समय जेवर के साथ चूड़ियों को भी जुड़ने का मौका मिलता। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के परिवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी। वानखेड़े के पिता की याचिका पर सुनवाई करते हुए नवाब मलिक और उनके परिवार को निर्देश दिया कि वह वानखेड़े की फैमिली के खिलाफ सोशल मीडिया पर कुछ भी शेयर न करें। दिल्ली विधानसभा की शांति और सद्भाव समिति ने अभिनेत्री कंगना रनौत को समन जारी किया। 6 दिसंबर दोपहर 12 बजे तक समिति के सामने कंगना को पेश होने के लिए कहा गया। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो क्रीमी लेयर की लिमिट बढ़ाने वाले हैं। अभी वर्तमान में क्रीमी लेयर की सीमा 8 लाख है, लेकिन सरकार इसे बढ़ाने वाली है। केंद्र ने कोर्ट को बताया अब वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वाले क्राइटेरिया को बदलने जा रहे हैं। अभी तक जिस उम्मीदवार के परिवार की इनकम साल की 8 लाख से कम थी उसे ईडब्ल्यूएस में रखा जाता था, लेकिन अब बड़ा परिवर्तन होगा। मिशन गोवा के तहत 2 दिनों के दौरे पर गए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मिलावा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और प्रदेश के कई बीजेपी नेता मौजूद थे। जेपी नड्डा ने आज महालक्ष्मी मंदिर में माता के दर्शन किए, पूजा अर्चना की। उनके साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने बैठक बुलाई है। बैठक सोनिया गांधी के घर पर बुलाई गई है। महाराष्ट्र पुलिस के रिटायर्ड एसीपी शमशेर खान पठान ने मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। पठान ने परमबीर पर 26/11 के सबसे बड़े गुनहगार अजमल आमिर कसाब की मदद का आरोप लगाया। उनका कहना है कसाब के पास से मिले फोन को परमबीर ने अपने पास रख लिया था और उसे कभी जांच अधिकारियों को नहीं सौंपा। ये वही फोन था जिस पर कसाब को पाकिस्तान से निर्देश मिल रहे थे। दिल्ली को प्रदूषण से राहत नहीं मिली है। हवा बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। हवा की गुणवत्ता 339 है। बीजेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर को जान से मारने की धमकी भरा मेल पाकिस्तान से भेजा गया था। यह मेल जिस सिस्टम से भेजा गया उसका आईपी एड्रेस पाकिस्तान में मिला। हरियाणा के यमुनानगर जिले में कबाड़ के गोदाम में भयंकर आग लग गई। एक ही परिवार के 4 लोगों की झुलसने से मौत हो गई। मरने वालों में एक शख्स और उसके 3 बच्चे हैं। घटना सिटी सेंटर के पास हुई। मृतक बिहार के रहने वाले थे। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। शवों को बाहर निकाला गया। पुलिस ने दीवार तोड़कर गोदाम में फंसे दूसरे लोगों को बाहर निकाला। पंजाब की एसटीएफ ने लुधियाना में 930 ग्राम हेरोइन के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। इंदौर पुलिस ने इंटरनेशनल सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। पश्चिम बंगाल निवासी विजय कुमार दत्त उर्फ मामून
हुसैन को गिरफ्तार किया। आरोपी बांग्लादेश और भारत की लड़कियों को नौकरी और पार्लर का काम दिलाने का झांसा देकर अपने जाल में फंसाता था। 4-5 दिसंबर को बीजेपी कार्य समिति की बैठक है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा, समापन सत्र में गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे, संगठन को मजबूती मिलेगी। सांवलिया सेठ से शुरू हुई पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की देव दर्शन यात्रा आज बेगू में मेवाड़ का दौरा पूरा हुआ। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद ममता भूपेश क्षेत्र के दौरे पर रहीं। मेहंदीपुर बालाजी दर्शनों के लिए जाते समय ममता भूपेश ने कानोता कस्बे में वक्त गुजारा। उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र यादव पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार राजसमंद के नाथद्वारा पहुंचे। विभाग की आगामी योजनाओं के बारे में मीडिया से खुलकर बात की। पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस एक्शन में है। आज शाम पीसीसी में बैठक हुई। पूर्व सीएम राजे के मिशन मेवाड़ का आज तीसरा दिन है। उन्होंने श्रीनाथ जी मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, राजनीति नहीं, दिल से जुड़ते हैं दिल। वहीं राजे के भीलवाड़ा पहुंचने को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है। राजे के स्वागत के लिए बड़े बड़े बैनर और जनसभा के लिए पंडाल बनाए गए। सीएम गहलोत ने बड़बोले नेताओं को मर्यादा का ख्याल रखने की नसीहत दी। गुजरात के सूरत में मीडिया से बातचीत करते हुए गहलोत ने कई मुद्दों को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। सीएम ने गुजरात के भरूच में अहमद पटेल की पहली पुण्यतिथि पर आयोजित दिव्यांग शिविर में शिरकत की। सीएम गहलोत ने कहा, अहमद पटेल का जाना हम सबके लिए बड़ी क्षति है। महंगाई और केंद्र की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है। आज जयपुर में यूथ कांग्रेस ने रैली निकाली। राज्यपाल कलराज मिश्र ने नाथद्वारा के श्रीनाथ जी पीठ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का शिलान्यास किया। समारोह में विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, मंत्री उदयलाल आंजना और कई गणमान्य मौजूद रहे। ममता भूपेश आज अपने गृह क्षेत्र दौसा पहुंची। उनका जगह जगह भव्य स्वागत हुआ। जयपुर के बानसूर जाते समय उद्योग और देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत शाहपुरा कस्बे में कुछ देर के लिए ठहरी। इस दौरान प्रवीण व्यास के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। प्रतापगढ़ में भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के विद्यार्थियों ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन कर रैली निकाली। विद्यार्थियों ने अर्धनग्न होकर हाथों में विरोध की तख्तियां लेकर रैली निकाली। करौली में विजय हनुमान भक्त मंडल सेवा समिति ने दूसरी कलश यात्रा सीताराम जी के मंदिर से निकाली। डूंगरपुर में 16 दिन पहले आगजनी से पीड़ित परिवार को 7 समंदर पार से मदद मिली। अंजना पटेल समाज के कुवैत में रोजगाररत प्रवासी मदद के लिए आगे आए और 6,13,000 रुपए की मदद पीड़ित परिवार को भिजवाई। डूंगरपुर जिले के आसपुर विधानसभा क्षेत्र में दामडी स्थित व्यास आश्रम में आज चंद्र ग्रह मंदिर एवं बृहस्पति ग्रह मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ। झुंझुनू में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की बैठक हुई। जिले भर से पदाधिकारियों ने शिरकत की। झालावाड़ जिले के आवर पगारिया क्षेत्र में लगातार हो रही खाद की किल्लत और कालाबाजारी से नाराज एक किसान आज रोष जताने इमली के पेड़ पर चढ़ा और नारेबाजी करने लगा। अलवर में जाटका गांव निवासी इंडियन नेवी ऑफिसर राहुल खैरिया की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। 30 नवंबर को उनकी शादी होने वाली थी। करौली में मां बाप के बाद पत्नी की मौत का एक युवक को इतना सदमा पहुंचा कि वह स्मैक का नशा करने लगा। इस हद तक वो आदी हो गया कि उसने तालाब में कूदकर जान दे दी। भीलवाड़ा नगर विकास न्यास में एक बार फिर जोरदार हंगामा हुआ। इस बार एक अभियंता और काम करने आए परिवादी के बीच हंगामा इतना बढ़ा कि परिवादी ने इंजीनियर पर पैसे मांगने का आरोप भी लगा दिया। 12 शहर के पास बटावदा गांव में सुबह श्वानों के हमले में एक नीलगाय का बच्चा घायल हो गया। भरतपुर की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पार्क के पास खेल रहे 2 बच्चे ट्रांसफार्मर की चपेट में आकर झुलस गए। भीलवाड़ा जिले के मंगरूप थाना क्षेत्र में एक चलती कार में आग लग गई। लोग सकते में आ गए। ड्राइवर और महिला ने कूदकर जान बचाई। उदयपुर में आरटीओ ने कैब कंपनी ओला और उबर में चलने वाली गाड़ियों पर बड़ी कार्रवाई की। यात्रियों से मनमाना किराया वसूलने और नियमों के विपरीत संचालित हो रही कुल 52 गाड़ियों के चालान बनाए। अलवर जिले के उद्योग नगर थाना इलाके के डीबी फूड प्रोडक्ट फैक्ट्री में मशीन की चपेट में आने से मजदूर की मौत हो गई। वो यूपी का रहने वाला था।
सोशल मीडिया पर प्रतापगढ़ विधायक रामलाल मीणा पर अभद्र टिप्पणी मामले में अरनोद ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने प्रधान समरथ मीणा ने रिपोर्ट दर्ज कराई। कोटा के सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में महिला की हत्या के मामले में पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला है, जांच जारी है। सीकर की लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस ने डकैती की बड़ी वारदात को नाकाम कर 6 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया, हथियार भी बरामद हुए। भीलवाड़ा पुलिस ने बाइक चोरी के मामलों का खुलासा कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। भरतपुर पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, एक बाइक भी बरामद की। अजमेर के एक निजी स्कूल में 4 साल के एक मासूम छात्र से मारपीट का मामला सामने आया। पीड़ित अभिभावक का आरोप है कि 2 दिन पहले स्कूल में स्पोर्ट्स क्लास के दौरान उनके 4 साल के बेटे ने कोई जिद कर दी, जिसके बाद टीचर ने बच्चे के साथ मारपीट की। अब बच्चा गुमसुम है। 12 के छबड़ा में प्रशासन शहरों के संघ शिविर में कांग्रेस पार्षद भगवान कोली ने हंगामा किया। उन्होंने नगर पालिका प्रशासन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। भरतपुर के बयाना में दुकानदार को उधारी के पैसे वापस मांगना महंगा पड़ा। सिर्फ 20 रुपए के लिए छिड़ी जंग में 6 लोग घायल हो गए। कोटा के कुन्हाड़ी इलाके के एक ज्वेलरी शॉप में चोरी करने वाली 2 शातिर महिला चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अलवर के भिवाड़ी में 13 साल की नाबालिग के साथ 2 बच्चों के एक पिता ने दुष्कर्म किया। पीड़ित को आरोपी ने अपनी भाभी के सहयोग से दुष्कर्म का शिकार बनाया। राजसमंद शहर के जावद में अश्लील गुमनाम चिट्ठियों को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि महिलाओं ने संदेह के आधार पर संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करने की मांग की। काकरोली नाथद्वारा मुख्य मार्ग जाम होने पर डीएसपी बेनी प्रसाद मीणा, काकरोली थाना प्रभारी योगेंद्र व्यास जाब्ते के साथ पहुंचे, लाठियां फटकारकर भीड़ को खदेड़ा। राजसमंद से चारागाह से अवैध कब्जा हटाने की मांग कर रहे उम्मीदपुरा के ग्रामीणों की मांग मान ली। अलवर में बेखौफ बदमाशों का आतंक बढ़ रहा है। शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के फूसापुर गांव में बाइक सवार 2 बदमाश रात में किसान पर फायरिंग कर फरार हो गए। कोटा के रेलवे कॉलोनी में 6.5 फीट का कोबरा निकला। स्नेक कैचर मौके पर पहुंचे और कोबरा का रेस्क्यू किया। भरतपुर के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में पहली बार पाइल्स का शल्य चिकित्सा विधि से इलाज किया। कोटा यूआईटी ने न्यास आपके द्वार अभियान का आगाज किया। न्यास की योजनाओं में फ्री होल्ड पट्टा जारी करने के लिए न्यास ने डोर स्टेप डिलीवरी सेवा प्रारंभ की। कोटा में वल्लभवाड़ी निवासी मीराबाई की तलवंडी के अस्पताल में मौत हो गई। उनके पुत्र समेत परिवार के अन्य सदस्यों ने नेत्रदान कर मानवीय पहल की। रक्तदान के मामले में प्रदेश में सबसे अव्वल आ चुका कोटा। अब एसडीपी डोनेट का कारवां भी बढ़ता जा रहा है। प्रदेश ही नहीं बल्कि एमपी तक कोटा की पहचान बन गई। 12 के केलवाड़ा कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एनडीआरएफ की टीम ने छात्रों को आपदा प्रबंधन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। करौली में एसडीआरएफ जयपुर की ओर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में डेमोन्स्ट्रेशन और उपकरण प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। प्रतापगढ़ के मध्य प्रदेश बॉर्डर के पास राजपुरिया में पुलिस ने विशेष अभियान चला, वाहनों की चेकिंग की। डूंगरपुर में खनन विभाग ने खनिज तस्करी करते 3 ट्रकों को जब्त किया। बांसवाड़ा जिले के सबसे बड़े महात्मा गांधी चिकित्सालय में महिंद्रा लिमिटेड की ओर से ऑक्सीजन प्लांट और एम्बुलेंस भेंट की गई। डूंगरपुर में मस्तान बाबा के सालाना उर्स के मौके पर एमएमबी ग्रुप की ओर से जरूरतमंद लोगों को राशन वितरण किया। प्रतापगढ़ में नारकोटिक्स ब्यूरो की ओर से अफीम किसानों को पट्टे का वितरण किया। प्रतापगढ़ में प्रशासन गांव के संघ शिविर ग्राम पंचायत अरनोद के महाराणा प्रताप स्टेडियम में आयोजित हुआ। अलवर में 18 फरवरी 2022 से सेना भर्ती का आयोजन हो रहा है। 1 माह तक सेना भर्ती चलेगी। अलवर में 5 जिलों की सेना भर्ती होती है। लाखों युवा शामिल होते हैं। अलवर की भर्ती देश की सबसे बड़ी सेना भर्तियों में से एक। अजमेर के आदर्श नगर थाने में जमीन बेचने संबंधी विवाद दर्ज किया गया है। पुलिस जांच कर रही है। कोटा के साजी देहड़ा इलाके में पाइपलाइन फूट जाने के कारण लाखों लीटर पानी बेकार बह गया। बाड़मेर के खाड़ची गांव में प्रशासन की एकतरफा कार्रवाई के विरोध में लोगों ने जिला परिषद के सीईओ को ज्ञापन सौंपा।
श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका से जुड़े कार्यों को लेकर ज्ञापन दिया। उदयपुर में काफी समय से रह रहे लोगों के लिए विशेष भारतीय नागरिकता दी जाएगी। आज जिला परिषद सभागार में शिविर आयोजित किया गया। झुंझुनू के खेतड़ी में सीवरेज लाइन के काम में अनियमितताओं की शिकायत के बाद पालिका पार्षद लीलाधर सैनी के नेतृत्व में कई पार्षदों ने मौका मुआयना किया। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में एक शख्स ने अपनी बेटी पर धारदार हथियार से हमला किया। झुंझुनू के खेतड़ी के चिरानी गांव में एक साथ 6 सगी बहनों की शादी देखने को मिली, जो चर्चा का विषय है। सब्जियों की महंगाई खत्म नहीं हो रही, टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं, प्याज के दाम आम आदमी के आंसू निकाल रहे हैं। गुरु पुष्य नक्षत्र पर आज जयपुर के मोती डूंगरी गणेश जी को पंचामृत का अभिषेक कराया गया, फिर वेशभूषा धारण करवाई गई। महंत कैलाश शर्मा और मंदिर पुजारियों ने भगवान गणेश जी को मोदकों का भोग लगाया, भक्तों का तांता लगा रहा। शास्त्रों के अनुसार गुरु पुष्य नक्षत्र को शुभ कार्यों की शुरुआत के लिए अच्छा माना जाता है। आज के दिन खरीदारी बहुत ज्यादा शुभ रहती है। राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक को लेकर खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह है। श्रीगंगानगर में अब तक 1,35,000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। रुकते हैं ब्रेक के लिए। इस न्यूज